सबसे बड़ी बात औराई में मुझे देखने को मिला कि 70 वर्षों से एक चचरी पुल पर आज भी चलने को लोग विवश हैं। कई लोगों में उत्साह बना हुआ है, लोग मायूस थे जी। और मुझे विकल्प के रूप में देखने के बाद लोगों में उत्साह भर गया है। जो जनता में आक्रोश काफी है। जी। उसका कारण क्या है कि पता ही हवाई अड्डा निर्माण के लिए कहा गया और वह गारंटी फेल हो गया। जी। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व का दौर चल रहा है। ऐसे में चौथे चरण का मतदान हो चुका है और बात करें तो मुजफ्फरपुर लोकसभा में 5वें चरण में मतदान है, जिसके लिए सभी प्रत्याशी दमखम लगा चुके हैं और जीत के लिए अपना जो है खेमा गाड़ चुके हैं। वही मतदाताओं के बीच अब पहुंचने लगे हैं और कई सारे वादे भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के पताई हवाई अड्डे पर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर मुजफ्फरपुर में हम आएंगे तो हमारा जो है हवाई जहाज यहीं पे उतरेगा, यहीं से उड़ेगा। वही चीनी मिल का ही वादा किया था कि अगर आएंगे तो मोतीपुर के चीनी मिल से चाय पियेंगे। वही आपको बता दें कि इस वक्त जो है भारतीय सार्थक पार्टी से मुजफ्फरपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाए गए सुधीर ओझा जी, अधिवक्ता, जो 1996 से लगातार जो है प्रैक्टिस में है और वकालत कर रहे हैं। कई मुद्दों पर इनकी पैनी नजर में रही है, कई मुद्दे उठाते भी रहे हैं, जिनको लेकर के बात करेंगे। प्रत्याशियों के बीच पहुंच रहे हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है इस बार, क्योंकि मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है और मतदाताओं के बीच पहुंचने लगे हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है? देखिए, अभी तक जो हम भ्रमण किए हैं क्षेत्र में, औराई गए हैं, कुढ़नी गए हैं, सकरा गए हैं, बुचहा गए हैं, मुजफ्फरपुर शहर का भ्रमण किए हैं। भ्रमण करने से यही लगा है कि जो जनता में आक्रोश काफी है। उसका कारण क्या है कि पता ही हवाई अड्डा निर्माण के लिए कहा गया और वह गारंटी फेल हो गया। SKMCH में एम्स का दर्जा की बात हुई, वो भी फेल हो गया। और सबसे बड़ी बात औराई में मुझे देखने को मिला कि 70 वर्षों से एक चचरी पुल पर आज भी चलने को लोग विवश हैं। कई दुर्घटनाएं हुई है वहाँ, गांव में, समाज में लोगों से जाके मिलने का मौका मिला है और काफी लोग दुखित हैं। जो भी नेता आते हैं उनको वहां से भगा दिया जाता है कि चचरी पुल नहीं तो वोट नहीं। लेकिन मुझे लोग बैठाया, सम्मान दिया और हमने कहा है कि हम प्रयास करेंगे कि चचरी पुल आपका हम निर्माण करा दे। हमने वादा किया है, सब लोग बहुत सम्मानित किया है और हर जगह महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि चूंकि पूर्व में भी आपको मारीपुर ओवरब्रिज पुल जब गिरा था तो उसका निर्माण मेरे ही द्वारा PIL करने पर हुआ था। मोतीझील ओवरब्रिज का निर्माण है, हाजीपुर जोनल ऑफिस है, आपको कोऑपरेटिव बैंक घोटाला है, सोलर लाइट घोटाला है, इसके साथ साथ किसानों का फसल बीमा था, उस सब हमने कार्य कराया है, जिसको लेकर के लोगों में उत्साह बना हुआ है। लोग मायूस थे और मुझे विकल्प के रूप में देखने के बाद लोगों में उत्साह भर गया है और काफी जनता अपने आप मुझे फोन भी करते हैं, बुलाते हैं अपने से। मैंने क्या कहा आपको, जितने भी सब गए हैं कुढ़नी के एक एक गांव में, औराई के एक एक गांव में हमने गया भ्रमण किया है, शहर में भ्रमण किया है, बोचहा में भ्रमण किया है, सकरा में आज हम अभी निकल रहे हैं। सकरा में लोगों का डिमांड है कि आप सकरा में आए और जो दल बल के साथ हम लोग आपको समर्थन करेंगे। अभी हम जा रहे हैं सकरा में, बहनगरी से लेकर के इटाहा और मधुपुर सब तरफ घूमने जा रहे हैं। उन लोगों का आमंत्रण मिला है कि आप आइए और विकल्प के रूप में मुझे लोग देख रहा है। हमको उम्मीद है कि जनता हम पर विश्वास कर रही है, करेगी और लड़ाई में NDA से सीधा मेरा लड़ाई हो रहा है। और अगर मुझे जनता विश्वास करती है तो जितने के बाद जनता के विश्वास में खड़ा उतरेंगे और विकास की झड़ी हम बहा देंगे। रोजगार, बेरोजगारी में, शिक्षा, आपको स्वास्थ्य, बिजली, जो भी है सब जनता के हित में जो हो सकता है करने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर लोकसभा का भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ मूल समस्याएं लग रही है जिस पर काम होना चाहिए था? देखिए, मूल समस्या तो औराई मुझे चचरी पुल का लगा। उसके अलावा मूल समस्या में जो अभी मेट्रो का जो कार्य हो रहा है, आपको स्मार्ट सिटी का, उसमें जो घोटाला हो रहा है, जिस तरह से सड़क निर्माण पूर्व में हुआ था करोड़ों रुपया लगा करके, उसको फिर खन दिया गया, अब फिर उसको बनाया जा रहा है और निर्माण जो हो रहा है वो घटिया निर्माण हो रहा है। जो ठेकेदार है, अधिकारी है, स्मार्ट होते जा रहे हैं, इससे लोग काफी आक्रोशित है। इसके साथ साथ लोगों में महंगाई का और बेरोजगारी का बहुत आक्रोश दिखा है हमको। यहाँ पर एक भी फैक्ट्री नहीं है। एक फैक्ट्री था बटलर जो बंद हो गया, बेला का स्थिति जर्जर है। इस सब समस्याओं से लोग काफी जूझ रहे हैं और काफी आक्रोशित दिखे हैं और हम पर विश्वास कर रहे हैं। दो निषादों के बीच में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और नाव छाप कैसे इसको करेंगे, कैसे पन्नैया पार लगेगी? देखिए, नाव चुनाव चिन्ह जो मुझे मिला है चुनाव के द्वारा, तो लोगों को विश्वास जगा है कि नैया पार नाव से ही हो सकता है। लोग की जो उम्मीदें हैं उसका पार कोई नाव लगा सकता है और जो छाप किसी के पहले पूर्व में था उस पर खरा नहीं उतर पाए थे। आज हर वर्ग के लोग, नुनिया, बिन, बेलदार, सहनी, निषाद,
सवर्ण, हर जात के लोग, दलित मुस्लिम सभी लोग, जी चूंकि एक प्रत्याशी 10 साल यहाँ रह चुके हैं, कुछ नहीं किए, दूसरे प्रत्याशी 4 लाख से यहाँ हार चुके हैं और बाहर के हैं, प्रत्याशी दोनों ही बाहर के हैं, तो लोग को विश्वास नहीं जग पा रहा है। जी लोग विश्वास की निगाह से हम पर देख रहे हैं और उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो इस तरह से अभी मुझे लगा है भ्रमण के बाद, काफी अच्छी स्थिति रहेगी और हम लोग जीतेंगे। धनबल के सामने जो है नैया कैसे पार लगेगी? देखिए, इस बार जो मुझे देखने को मिला है, धनबल फेल हो जाएगा। जी लोगों में काफी आक्रोश है, कितना दिन लोग विश्वास करेगा अंधभक्ति की तरह, और एक समय होता है जी विश्वास करने का, बहुत समय बीत गया है, इसलिए धनबल अभी नहीं चलेगा। लोगों में उत्साह आ गया है मेरे प्रत्याशी होने के बाद, जी और उत्साह से लोग लबरेज है, जी और अपने से आप सब लोग मेरे पीछे चल रहे हैं और खड़ा है और कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, ये छोटे से बड़े नेता हो या फिर कोई भी हो, उसके साथ अब जनता भी कह रही है कि 10 साल में जो विकास हुआ है वो 17 साल में नहीं हुआ है। आपके सामने में है जी। कि गारंटी एयरपोर्ट का था, 10 साल में क्या हुआ? जी गारंटी इसके एमसीएच में एम्स का था, वह क्या हुआ? जी। वो सब आपके सामने में दिख रहा है। ये आपके सामने में है कि 70 साल जी। दोनों सरकार, 10 साल ये हो 70 साल वो हो, आज जाके आप देखिए जो दुर्दशा है औराई में चचरी पुल का, वह देख करके आपका रुआ कांप जाएगा। क्या विकास हुआ है? आप जाकर के औराई में हम भ्रमण किए हैं, औराई के क्षेत्र में कटरा में गए हैं, धनौर गए हैं, आप सड़क की स्थिति देख लीजिए, क्या वहाँ की स्थिति है? चलने लायक नहीं। जी 4 घंटा में कहीं आप पहुंच सकते हैं, जी ये जो स्थिति बनी हुई है। जी तो विकास लोग को इसी तरह दिख रहा है, बुझा रहा है। जब जाता है लोग भ्रमण करने क्षेत्र में जाके देखे, तब बुझाया कि विकास क्या हुआ है। जी मोदी जी कल आगमन हुई थी पाताई हवाई अड्डे पर। जनता कह रही है कि मोदी जी राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दिए, मोदी जी शौचालय दिए, मोदी जी पीएम आवास दिए, और भी बहुत सारी योजनाएं जिस पर काम कर रहे हैं, और अभी भी उम्मीदें हैं कि पाताई हवाई अड्डा चालू होगा। यह जनता नहीं कर रही है, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। मोदी जी को एहसान कर दिए देकर के, 10 साल जनता तुमको बनाया भी तो है। जी और 4 किलो चावल से क्या हो जाएगा? 4 किलो चावल से सबका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो 10 साल समय दिए हैं, जनता उनको दिया है, उसमें कुछ नहीं कर पाए हैं या कुछ नहीं है। कल आए तो थे, एक बार भी नहीं कहे हैं कि हम फिर से चालू करेंगे, 2 बार कह के गए थे। लाजेसर में नहीं कहे हैं, एम्स के बारे में कुछ नहीं बोल के गए हैं। लोग काफी आक्रोशित है, लोग आशा में था कि आएंगे तो फिर कम से कम निर्माण की बात करेंगे, कहेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। इसलिए आपको बता दें कि इस सब सिर्फ हवाई है, जुमला है, और इस बार वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1.5 लाख की भीड़ बताई जा रही। 1.5 लाख की क्षमता का तो बना था वहाँ व्यवस्था, लेकिन देखे कितना कुर्सी खाली थी। जी जो लोग भी गए थे इस आशा से गए थे कि कुछ फिर घोषणा करेंगे, घोषणा मंत्री तो है ही, लेकिन वो भी नहीं कर पाए, लोग निराशा होकर के लौटा है। जी मुजफ्फरपुर के लिए क्या विजन है? क्या कुछ सोच के चुनाव मैदान में है? मुजफ्फरपुर के लिए मेरा विजन है कि औराई चचरी पुल का निर्माण कराना, पताही एयरपोर्ट को चालू करवाना, एम्स का दर्जा इसके एमसीएच को करवाना, जी। जो स्मार्ट सिटी में घोटाला है उस पर कार्रवाई कराना, उस सारा पर कार्रवाई करना, और साथ साथ जो यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, जो क्षेत्र में विकास नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है, इस सब का कार्य कराना। तो देखना, जैसा कि अभी बात कर रहे थे मुजफ्फरपुर लोकसभा से जो है प्रत्याशी सुधीर ओझा जी से, जिनका कहना है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा का क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं मगर बहुत सारी कमियां दिख रही है। वहीं औराई की बात करें तो औराई में आज तक जो है चचरी पर लोग चल रहे हैं, आज तक पुल नहीं बनी है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। वहीं सुधीर ओझा जी का यह भी कहना है कि अगर हमारी जीत होती है तो बहुत सारी जो है जो काम है रुके हुए हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, और भी बहुत सारी चीज पर जो है हमारी पैनी नजर रहेगी। तो अब देखना यह है कि मुजफ्फरपुर की जनता 20 मई को क्या कुछ करती है, किसके साथ मुजफ्फरपुर की जनता है। क्योंकि चुनाव मैदान में 2 निषादों के बीच एक सुधीर ओझा जी हैं, और अब देखना यह है कि इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा में क्या कुछ होता है। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इजाजत, अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ, धन्यवाद।